हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसकी रूल बुक भी आ चुकी है। तो चलिए, आपको ले चलते हैं पीईबी के साइट पर। ठीक है, अपने पीईबी की साइट डाल दी। इसके बाद चलना है अपन को, पीईबी की साइट पर चलते हैं। 1 सेकेंड। ठीक, चलिए, ये देखिए ओपन हो गई। अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ऑनलाइन फॉर्म पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020 एडवर्टीजमेंट और रूल बुक, यानी रूल बुक भी आ चुकी है। ठीक है, तो हम इसकी रूल बुक को डाउनलोड करते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए, रूल बुक डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ, और जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है ना, मैं आप लोगों को डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड बता देता हूँ। तो अभी देखते हैं, रूल बुक चलिए डाउनलोड हो चुकी है और ओपन हो चुकी है। अब सबसे पहले हमें देखना क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा हो, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2020। ठीक है, तो चलिए यहाँ से डेट देखते हैं इसकी। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है 31/12/2020, यानी 31 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे आपके। और इसकी लास्ट डेट है आपकी 14 जनवरी 2021। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि भी आपकी 31/12 से स्टार्ट है, और अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि है तो 19 जनवरी 2021 है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपके 31 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक, और 14 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट डेट्स हो गई। इसके बाद अगर बात करें फीस एप्लीकेशंस की कितनी है। ठीक है, तो चलिए, वैकेंसी आगे क्या है पूरी जानकारी हम लोग आगे देखते चलेंगे। इसमें नोटिफिकेशन में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि फ़ीस किसकी कितनी है। यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट दी हुई है, तो जो नोटिफिकेशन है इसमें कुछ कोडिंग है, तो चाहे सितंबर है, जो भी एग्ज़ाम डेट दी हुई है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल देखते हैं। चलिए, फीस देख लेते हैं। यहाँ पर दी हुई है, देखिए फ़ीस देखिए। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जो जनरल वाले हैं, जो 2 प्रश्न पत्र की उनकी टोटल फीस है आपकी 800, और जो सिंगल प्रश्न पत्र होगा टोटल 600 है। इसके बाद अभी पोर्टल चार्ज होगा, वो अलग से यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये देखिए 60 रुपये पोर्टल चार्ज भी है MP ऑनलाइन का। इसके बाद SC ST और OBC के लिए जो 2 प्रश्न पत्रों के लिए एप्लीकेशन है वो है आपका 400, और सिंगल के लिए है आपका 300। तो ये बात हो गई फीस से रिलेटेड। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, इसमें तो ये नोटिफिकेशन है, परीक्षा केंद्र में क्या लेके जाना, ये इंपॉर्टेंट नहीं। अभी फ़िलहाल इंपॉर्टेंट ये था कि आपके कब से फॉर्म भरे जाने हैं, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके फॉर्म 31 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, जिसकी लास्ट डेट है आपकी 14 जनवरी 2021। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है, 31/12/2020 से स्टार्टिंग है, और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2021 तक है। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है कि कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो ये चीज़ें भी चलिए देख लेते हैं। इसमें क्या 2 प्रश्न पत्र का इसलिए दिया है कि एक नॉर्मल के लिए भी निकली हुई है और एक रेडियो के लिए भी निकली हुई है, रेडियो कांस्टेबल की और अदर देन रेडियो के लिए। तो अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो फीस का वही स्ट्रक्चर बताया था मैंने कि दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल के लिए 800 है,
और सिंगल के लिए अप्लाई करेंगे तो 600। इसी तरह से SC ST के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो डबल प्रश्न पत्र के लिए आपका 400 और सिंगल प्रश्न पत्र के लिए 300 है। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। चलिए चलिए, मैं जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको अभी बताए दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आरक्षण तालिका है, वैकेंसीज बताई गई हैं। तो जो कांस्टेबल में रेडियो की निकली हुई है, ठीक है, कांस्टेबल रेडियो की और अदर देन रेडियो के अलावा भी निकली हुई है, यानी कांस्टेबल GD और कांस्टेबल रेडियो की वैकेंसी है। इसलिए उसमें दिया गया है कि जो 2 प्रश्न पत्र यानी दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो फीस 800 होगी जनरल के लिए, और अगर आप सिंगल के लिए भरते हैं तो आपके 600 रुपये फ़ीस होगी। ठीक है, जो भी अभी दिखाया गया ऊपर मैंने आपको बताया। अब देखिए, अदर देन रेडियो में आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है, पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड रुकिए। चलिए, आपको वैकेंसी बता देता हूँ किसमें कितनी है। जो रेडियो कांस्टेबल रेडियो की वैकेंसी है वो टोटल है आपकी 138। ठीक है, और जो अदर देन रेडियो यानी कांस्टेबल GD की वैकेंसी है टोटल है 3862। तो कुल मिलाकर टोटल वैकेंसी 4000 निकली हुई है। ये पहले भी PEB बता चुकी है कि 4000 वैकेंसी कांस्टेबल की आने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। तो ये तो वैकेंसी अलग अलग कर दिया है कि जनरल के लिए GD में कितनी वैकेंसी आएंगी, OBC के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब वैकेंसी पर टोटल आपको पता चल गया। मेहनत करोगे तो वैकेंसी की ज़रूरत नहीं है कितनी है, आपको सिलेक्शन एक चाहिए। ठीक है, एक सीट चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग पढ़ाई में जुट जाइए बस। इसके बाद चलिए, कोई नहीं, एग्ज़ाम की डेट इसमें क्या है, उसमें मंथ नहीं दिख रहा है, कोडिंग वाला लैंग्वेज आ गई है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी में बता दूंगा कि एग्ज़ाम डेट क्या दी हुई है। इसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए, बात करें अगर वेतनमान की, चलिए ये भी ज़रूरी है। जो कांस्टेबल GD की है उसका वेतनमान 19,500 से 62,000 है, सेम, और आरक्षक रेडियो का भी सेम ही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात करें, ये बात है एज की, देखिए एज की आपको क्या दी हुई है, 1 सेकेंड। ठीक है, खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम है आपकी 21 साल, मैक्सिमम है 31, मिनिमम 21। ठीक है, ये कार्यपालिक के लिए है। तृतीय चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पदों के लिए 18 से 33 है। ठीक, फिर इसके बाद जो महिला आवेदक हैं अनारक्षित वर्ग के, उनके लिए 21 से 38, और यहाँ पर 18 से 38। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक, चलिए 1 सेकेंड, अभी थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ, हो सकता है आप लोगों के समझ में ना आया हो। देखिए ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है इन्होंने। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भरे जाने वाले पदों राजपत्रित कार्यपालक के लिए जो आयु दी हुई है 21 से 33 और 18 से 33 दी गई है। चतुर्थ से तृतीय श्रेणी वर्दीधारी पदों के लिए है। 21 से 38 है महिला आवेदक अनारक्षित पुरुष महिला SC ST के लिए था। ठीक है, तो ये 21 से 38 और 18 से 38 हो जाएगी। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो तो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, 5 वर्ष की छूट किनको किनको दी गई है, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ।
निम्न मापदंडों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। SC ST OBC के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की तक छूट दी गई है, अर्थात इस जाति वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु 1 अगस्त 2020 को 18 वर्ष से कम एवं 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये छूट दी गई है। आगे बात करते हैं। चलिए, ये चीज़ तो हो गई, अब फिजिकल की बात कर लेते हैं।